प्रधानमंत्री मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट से अब बनारस के उस कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं जो BHU में है। यहाँ पर प्रधानमंत्री देश के और ख़ास तौर पर वाराणसी के लिए सौगातों का ऐलान करेंगे, शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। ये तस्वीरें आप बनारस के बाबतपुर एयरपोर्ट की देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं। यहां पर आप देखिए तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो भी कतारबद्ध हैं, प्रणाम, पैर छू के प्रणाम करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस कार्यकर्ता को रोक दिया। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ आनंदीबेन राज्यपाल भी, और साथ ही साथ तमाम जो मंत्री गण हैं जो बनारस से हैं, जिलाध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के प्रमुख, वे भी यहां पर आपको बाबतपुर एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं। भारतीय वायुसेना के विमान एयर इंडिया 1 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचे हैं। बनारस पहुंचते ही वहां पर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल के तहत राज्यपाल आनंदीबेन भी वहां पर मौजूद थी, साथ ही साथ तमाम जो कार्यकर्ता थे। और ये देखिए तस्वीर में महिला कार्यकर्ता ने पैर छूकर प्रणाम करने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी पीछे हटे, प्रधानमंत्री ने पीछे हटकर उनको रोका और फिर आगे बढ़ गए। ये तस्वीरें आप सीधे वाराणसी से देख रहे हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में 8 महीने बाद पहुंचे हुए हैं। BHU पहुंचेंगे यहां से बाबतपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए, और बाबतपुर में एक अस्थायी टेंट में बने कार्यक्रम स्थल में तमाम परियोजनाओं और योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। नीरज पांडे हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। नीरज, कितनी देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा? 11 बजे का वक्त मुकर्रर था। देखिए, कार्यक्रम तो लगभग शुरू ही हो चुका है। केवल प्रधानमंत्री का इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएँ और आधिकारिक रूप से दीप प्रज्वलन करें, और जो परियोजनाएं हैं, करीब 150 ऐसी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास करना है, और करीब 10 ऐसी योजनाएं जो पूरी हो चुकी हैं उनका लोकार्पण उद्घाटन करना है। तो केवल अब इंतज़ार है लोगों को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब 2 एकड़ एरिया में पंडाल लगाया गया है, और 5000 के आसपास वहाँ पे जो इनवाइटेड मेहमान हैं वो मौजूद हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मौजूद हैं, मंत्री यहाँ के स्थानीय मंत्री मौजूद हैं, नीलकंठ तिवारी हैं, स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, आसपास के विधायक और मंत्रीगण मौजूद हैं। तो बहुत सारे नेता अंदर मौजूद हैं, स्थानीय अधिकारी मौजूद हैं, राज्य सरकार के अधिकारी मौजूद हैं, केंद्र सरकार के अधिकारी मौजूद हैं, क्योंकि बनारस वो केंद्र है जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें जापान के सहयोग से कन्वेंशन सेंटर बना है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद के साथ कई सारी योजनाएं बनी, चाहे वो गाजीपुर फ्लाईओवर हो, या रोरो सर्विस शुरू हो रही हो, या गुदौलिया चौराहे पे 2 व्हीलर्स के लिए पार्किंग बनाई गई हो। ये सारी जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि बनारस दरअसल वो केंद्र बन चुका है जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दूसरे जो देश हैं वो भी प्रभावित रहते हैं, वो भी चाहते हैं कि विकास हो। देश की सरकारें तो लगातार करी रही हैं, और 2014 के बनारस, चूँकि विकास आप भी लगातार आते रहे हैं बनारस, मैं भी लगातार आता रहा हूँ, तो 2014 के बनारस और 2021 के बनारस में बहुत सारा अंतर इन्हीं सब मायनों में देखा जा रहा है, क्योंकि विकास जो पिछले 7 वर्षों में हुए हैं, बिल्कुल वो चाहे सड़क का चौड़ीकरण हो, बदलाव होते देखा, फेरी सर्विस, वो जगह बताइए, वो बदलाव बताइए जो बनारस की जनता ने भी महसूस किए और आपने भी पिछले कुछ सालों में, 7 सालों में महसूस किए बदलते हुए बनारस के साथ। देखिए, बदलाव बहुत सारे मायनों में देखने को मिला है। मैं 2014 में जब नामांकन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तब भी आया था विकास। तब मैंने देखा कि बिल्कुल सकरी गलियां, सड़कों में इंक्रोचमेंट और उबड़ खाबड़ सड़कें थी, और उस समय सबसे बड़ी जो समस्या होती थी बनारस की, वो जाम की समस्या होती है, जो आज कम देखने को मिलती है। यानी कि सड़कों का, मैं इस जहाँ पे खड़ा हूँ आपको दिखाऊँ, ये पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा है, और ये चौराहा जब हुआ करता था तो चारों तरफ इंक्रोचमेंट होता था। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये देखिए, यहाँ पे शिला लगाई गई हैं, ये रोड बनाए गए हैं, पट्टियाँ बने, यहाँ पे दुकानें लगी होती थी, यहाँ पे पूरा जो चौराहा है वो ऑलमोस्ट ब्लॉक रहता था। तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब ये चौराहा बदल गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो गेट है, उस गेट के सामने का एरिया बदल गया है, तो बनारस की बहुत सारी सड़कें ऐसे ही बदली हैं। सड़क बदली, गुदौलिया चौराहा कल मैं गया, वहाँ की तस्वीरें मैंने दिखाई दर्शकों को। गुदौलिया चौराहा बहुत चौड़ा कर दिया गया है, लाल पत्थरों से उस पूरे एरिया को सजा दिया गया, और बाबा विश्वनाथ से लेकर उसके सामने की जितनी भी गलियां हैं, गिरजाघर तक की, दोनों तरफ के जितने भी आवास हैं, जितनी भी दुकानें हैं, सबको एक रंग से पिंक और डार्क रेड से कलर किया गया है। और ऐसी ही योजना यहाँ के नगर निगम की है कि पूरे बनारस को रंगा जाए।
ताकि जब बनारस में लोग घुसे तो दिखे। इसके अलावा आप घाटों में जाइए, घाटों में आप देखेंगे तो घाट चमचमा रहे हैं, फेरी सर्विस शुरू हो गई है। और जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि लोगों ने अपने घरों के सामने छोटे छोटे मंदिर, छोटे छोटे वो बनाकर उसको इंक्रोच कर लिया था सड़कों को, वो सारे तोड़कर करीब ऐसे छोटी छोटी 300 चीज़ें मोनूमेंट्स को तोड़कर जो पौराणिक मंदिर जो दब गए थे कहीं ना कहीं उन इंक्रोचमेंट के जरिए उनको बाहर निकाला। और वहाँ से आज बाबा विश्वनाथ मंदिर के पास से अब जब आप पीछे गंगा का किनारा देखते हैं तो गंगा की जो धारा लहलाती दिखाई पड़ती है वो बताता है कि बनारस बदल गया है। दूसरा, जब आप एयरपोर्ट से निकले, हम लोग को याद है विकास का एक केंद्र, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र तो बनारस हमेशा से रहा देश का, लेकिन अब उसे विकास के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभार कर ये बताने की कोशिश हो रही है कि गुजरात का मॉडल बनारस में भी लागू किया जा सकता है और सफलतापूर्वक आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे और प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। इस बीच एक अपडेट आया है, अपडेट ये आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर बावतपुर एयरपोर्ट से BHU हेलीपैड पर पहुंच गया है। इस वक्त का अपडेट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस प्रवास के दौरान अब वो उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं जहां से वे तमाम परियोजनाओं और योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह और अभय दुबे, दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिंह जी का रुख कर लेते हैं। प्रदीप सिंह जी, ये जो जगह है बनारस, ये सदियों से सांस्कृतिक केंद्र रहा, आध्यात्मिक केंद्र रहा, अब इसको एक नए केंद्र के रूप में उभार कर और पूरे देश को, खास तौर पर केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश को एक तस्वीर पेश करने की कोशिश हो रही है कि बदलाव की शुरुआत उन जगहों पर भी हो सकती है जहां पर यह मान लिया गया था कि कुछ नहीं बदल सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विकास जी। देखिए, मेरी पैदाइश बनारस की है, मैंने बचपन से बनारस को देखा है। और अभी नीरज जो दिखा रहे थे BHU का चौराहा, गुदौलिया का चौराहा जो पहले दिखाया, वो सब देख के विश्वास नहीं होता कि बनारस में इस तरह का बदलाव हो सकता है। जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर जो बन रहा है, आप खड़े होइए जहां एंट्रेंस है, वहां से गंगा आपको सामने दिखाई देती है। तो उसके पीछे सोच ये है कि लोग आएंगे घाट के जरिए या नाव के जरिए, गंगा जल लेंगे, जलाभिषेक करेंगे और दर्शन करके चले जाएंगे। देखिए, काशी को आदि नगरी कहा जाता है। ये सांस्कृतिक धार्मिक स्थल जो सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्राचीन है, उसकी ऊर्जा को जगाने की कोशिश है। वो सांस्कृतिक चेतना और वो आध्यात्मिक जो बल था काशी का, उसको फिर से जगाने की ये कोशिश है। केवल सड़कें चौड़ी हो गई या नई बिल्डिंग बन गई, उसकी बात नहीं है। उसके अलावा जो बदलाव हो रहे हैं वो उनका मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ज्यादा इफेक्ट है। लेकिन जो विकास के काम हो रहे हैं, अब आप देखिए बिजली के तार आपको नहीं दिखाई देते, ये अकल्पनीय था एक समय। मुझे याद है कि एक बार जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जगमोहन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, तब भी काशी, मथुरा और अयोध्या को लेकर योजना बनी थी। लेकिन जब आगे जैसे जैसे बढ़े उस पर, तो लगा कि काशी में जो है, बनारस में ये संभव नहीं है। जिस तरह की गलियां हैं, मकान है पुराने, कौन छोड़ेगा मकान अपना। लेकिन सब कुछ हुआ। अब अगले चरण में ये काशी विश्वनाथ मंदिर से घाट तक, गंगा किनारे तक का रास्ता जा रहा है, ये कॉरिडोर बन रहा है। उसके बाद भैरवनाथ मंदिर से जो है सीधे गंगा तक की परियोजना है। तो जो बदलाव हो रहे हैं, मैंने नहीं देखा कि किसी प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में इतनी चिंता की हो। और वो केवल उनका संसदीय क्षेत्र नहीं है, वाराणसी का महत्व भारतीय संस्कृति में, भारत के आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा है। जो कुछ बनारस में है, बनारस जो है, जो रहा है, जिसने देखा है वही समझ सकता है। लेकिन आप देखिए, जिया है बनारस को। प्रदीप सिंह जी, आप बता रहे हैं, अभय दुबे का रुख कर लेते हैं। देखिए, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र को विकास केंद्र के रूप में सजाया संवारा जा रहा है, लेकिन यहाँ से राजनीति की धारा भी निकलती है। प्रधानमंत्री 2 बार बनारस से होकर दिल्ली पहुंचे हैं अब, लेकिन इस बार के दौरे के निशाने पर अभय दुबे, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। नहीं, निश्चित रूप से प्रदीप जी ने जो बातें कही हैं उसी में जोड़ते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ। पहले जब मैं बनारस बहुत जाता रहा हूँ। पहले जब मैं बनारस जाता था तो हवाई अड्डे से शहर आने में ही बहुत मुश्किल होती थी और अफसोस होता था कि हम कहाँ फंस गए। लेकिन अब वो पिछले दिनों जब मैं गया था तो बनारस में काफी चीजें बदल गई हैं और बनारस वास्तव में एक
एक ऐसे शहर के रूप में उभर रहा है जो कि पुराना भी है लेकिन साथ साथ में नया भी है। तो इसका श्रेय तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को जाता ही है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात यह है कि मुझे याद पड़ता है 2019 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी अपनी प्रचार मुहिम चला रहे थे तो वो हर मंच से ये भाषण देते थे और खासतौर से जहां पे शिलान्यास करने जाते थे, जहां पे वो कहते थे कि जिस परियोजना का हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। उसमें उनका ये आत्मविश्वास दिखता था कि वो चुनाव जीतेंगे और चुनाव जीतने के बाद आएंगे और योजना पूरा प्रोजेक्ट पूरा होगा और उस प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी वही करेंगे। और अभी जो योजनाओं का वो शिलान्यास करने जा रहे हैं उसके पीछे भी उनका वही आत्मविश्वास होगा, मुझे यकीन है। और वैसे भी मैं ये मानता हूं कि अपनी तमाम दिक्कतों के बावजूद, अंतर्कलह के बावजूद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपनी विपक्षियों से काफी आगे है। जी अभय दुबे जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि ये जो बड़े बदलाव हैं, ये बड़े बदलाव की इबारत प्रधानमंत्री ने खुद लिखी और ये भी कहा कि उद्घाटन भी हम खुद ही करेंगे, शिलान्यास ही नहीं करते हैं। रणवीर का रुख कर लेते हैं। रणवीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के जरिए अपनी उत्तर प्रदेश की जनता को, नागरिकों को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 70-75 सालों में आपने अमेठी देखा, रायबरेली देखा, इटावा देखा, अब आप बनारस देखिए। देखिए विकास, एक चीज़ समझिए, लखनऊ से रायबरेली की दूरी है 80 किलोमीटर। सोच जो होती है वो किस तरीके की होती है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो लखनऊ से रायबरेली तक की सड़क बनाई गई, लेकिन उस सड़क को प्रयागराज या आगे वाराणसी नहीं पहुंचाया गया। इसको लेकर स्थानीय लोगों में बहुत नाराज़गी थी कि गांधी परिवार ने अपनी सहूलियत के लिए रायबरेली तक हाईवे बना लिया 4 लेन। लेकिन अब जो बदलाव मैं वाराणसी के लिहाज से बात करूं, वाराणसी धर्म की नगरी है और यहाँ से 120 किलोमीटर दूर प्रयागराज जो है वो एक धर्म की नगरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।